हेलो फ्रेंड्स, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद एंड ढेर सारा प्यार। आज मेरा वीडियो बनाने का कुछ एक आध रीज़न है, कारण है। एक तो मुझे खुशी है, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। उससे पहले बस कुछ शब्द मैं कहना चाहती हूँ। किसी ने मुझे बोला था कि ज्ञान मत बांटो, कुछ साईं जी और नीम करोली बाबा के बारे में। चाहती तो मैं जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि पहले मैं यही सोचती थी कि सठे साठ्यम समाचरित है, संस्कृत में है कि दुष्ट के संग दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। मैं पहले जैसी होती तो शायद यही करती, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कहा ना, भगवत गीता भी पढ़ती हूँ, मतलब कि सत्संग वाला कथा जो भी है, मैं थोड़ा ज्ञान की बातें ग्रहण करती हूँ। खाली पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं, भेजने से नहीं, व्हाट्सएप से। मुझे भी कहते हैं ज्ञान मत बांटो। जब मेरे घर के लोग ही खुद कहते हैं कि ज्ञान मत बांटो, तो मुझे उसमें दर्द बुरा नहीं लगा। जो आपने मुझे कहा, मुझे उसमें भी रत्ती भर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि होता ना, पहले होता तो मैं बहुत फ़र्क पड़ता, मुझे नहीं, क्योंकि मेरे घर में खुद हस्बैंड है, मेरी बेटी, सब वही कहते हैं, कह लेते हैं। मतलब कभी कहते हैं कि ज्ञान मत बांटो, कभी कहते हैं कि अब ये भी कहने लगे हैं, अभी तक तो ये चलता था कि गूगल, अब कहने लगे कि यूट्यूब, यानी कि मैं यूट्यूब वाली हूँ। तो इसलिए मुझे अब किसी की बातों का फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको फिर भी कहना चाहती हूँ, इस ज्ञान के द्वारा मेरा बहुत चेंज, मतलब कि जो मैंने बताया ना, एंजाइटी है, या मैं दुख में, अकेले में बहुत रही हूँ। मेरे साथ जब कोई नहीं था तो सिर्फ कौन था? यूट्यूब था। यूट्यूब मीन्स ऐसा नहीं कि यूट्यूब में टाइम पास हो जाए, नाचना गाना तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मुझे पता भी नहीं था। अब जाके देख रही हूँ मैं इंस्टाग्राम में क्या है, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं था। मतलब एक मूर्ख कहो या अनजान कहो या अनपढ़ ही कह लो, पढ़ी लिखी अनपढ़, तो भी मैं तैयार हूँ। बस मेरा आज का मकसद वही है। जब उन्होंने कहा कि ज्ञान मत बांटो, मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ, जब साईं बाबा वाला था तो इसमें कोई नहीं है, साईं बाबा जी वाला और नीम करोली बाबा जी वाला, वो भी मैं अपनी पूरी चमत्कार कहिए या आप अंधविश्वास कहिए या चमत्कार कहिए, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। कोई नहीं कहता कि आपको पूजो, आपको जरूरत नहीं पूजा करने की। जब आपको अंदर से, मन से श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति या किसी के प्रति, तो ज़रूरत नहीं है। भगवान कभी, मैंने फिर कहा, कभी नहीं कहा चाहो तो देवता, न चाहो तो पत्थर। इसलिए मैं मानूँ तो मैं पत्थर को भी भगवान मान लूँ, मैं उनमें से हूँ। मुझे नहीं पता है कैसे ये मेरे संग चला आ रहा है। अभी जस्ट मैं भी पाषाण देवी और हनुमान गोलजू में और शनि देवता में हो गया है, क्योंकि आज शनिवार है। ठीक पूजा के टाइम में दोनों जगह गई, पाषाण देवी, वहाँ बहुत खुशी हुई। पिछली बार भी गई थी, मैंने कहा ना, मैं नहा के नहीं गई थी, तो मैं नहीं कर पाई थी पूजा, बस हाथ जोड़ के आई थी। तो मन में था कि जाऊंगी, जा ही नहीं पा रही थी, हो ही नहीं पा रहा था। आज भी देखो, मेरे को लगा कि चलो नहीं, मुझे आज शनिवार है, दर्शन करना है। बीच में स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, इस चक्कर में जा नहीं पाई। तो मैंने अनु से भी कहा कि नहीं, तुम्हें चलना है तो चलो, क्योंकि मैं दर्शन तो कर आई हूँ, तुम्हें भी चलो होगा। तो इस बहाने मेरा दर्शन भी हो गया। मैं जितना भी मुझसे प्रसाद हो चुका चढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं यही कह रही हूँ, जिन्होंने कहा ना ज्ञान मत बांटो, उस ज्ञान के द्वारा ही मैं आज जिंदा हूँ। बस मैं करके दिखाती हूँ, मैं बोल के नहीं। तो वही है, आपने जो कहा ना कि साईं बाबा वाला, कोई नहीं, आप मानो नीम करोली बाबा को, साईं जी को, किसी को भी आप नहीं मानते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। कोई नहीं कहता है कि आप मानो, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो भगवान नहीं कहते हैं कि मुझे पूजो या याद करो या प्रसाद चढ़ा के कुछ होता है। मैंने कहा ना, तो उस दिन भी हनुमान जी के वहाँ भी मैं कैसे गई थी आपको पता है, चाह रही थी किस तरह मेरे, तो इसलिए कि दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने की कोशिश करती है, ये जरूर मानना चाहिए। मुझे जाने का मेरे पास अब कल और परसों बस 2 दिन है, लेकिन देखो ना, दर्शन हो गए। तो मैं यही कहती हूँ, शनि देव के भी मैं गई थी, दर्शन करके आई, प्रसाद सब कुछ था, लेकिन जो अभी आरती भी देखी मैंने, और तेल चढ़ाया, जो भी भगवान जी के वहाँ उड़द और चावल चढ़ाते हैं, मैंने वो भी चढ़ाया। तो यही है। तो आप किसी चीज़ को ढोंग न समझिए। मुझे नौटंकी, जो वर्ड, मुझे नौटंकी का वर्ड है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि मैं भी
नौटंकी वर्ड दूसरों से कहती थी, लेकिन मुझे कोई नौटंकी कहे ना तो मुझे बहुत फील होता था, क्योंकि मुझे सब कुछ पसंद है, नौटंकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, नाचना गाना मुझे बहुत बोलता है, अब दिन तक नाच रही हूँ तो मुझे लगता है उफ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे देख के भी ऐसा लगता है। लेकिन उसमें भी मुझे कुछ नहीं, जो मैंने किया उसमें मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने वो करके दिखाया। लोगों ने कहा ना, एज का फैक्ट अब मेरे लिए नंबर है वो, तो वही है कि करके दिखाना है, बोल के नहीं। बस मेरा एक मकसद था कि आपने सबने जिसने भी कहा ना कि ये साईं जी के लिए, नीम करोली बाबा के लिए, कि ये सब स्टोरी फेक है, आप लें या न लें वो आपकी मर्जी है। मैं चाहती थी कि ये मैं मेरा बताना, क्योंकि मेरे साथ भी चमत्कार हुआ है, चाहे साईं जी के संग चमत्कार हुआ है और चाहे मैं अभी नीम करोली बाबा जी के साथ, वो मेरे साथ चमत्कार हुआ है। नीम करोली बाबा जी के बारे में भी मैं भी पूरा एक बताना चाहूँगी, उसका भी मैं एक आपको वीडियो ज़रूर डालूँगी कि मेरे साथ बिल्कुल इतना चमत्कार हुआ है। और साईं जी के साथ, उसके साथ भी, वो भी मेरे एक चमत्कार ही समझिए। और साईं जी का मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं नीम करोली बाबा जी के पास ये हर भगवान जी, हनुमान जी के डेली दर्शन हो रहे थे, हर जगह हो रहे थे, लेकिन मुझे मेरे संग मैंने पहन रखा कान्हा, कृष्णा। ये कृष्णा मैंने मेरी अपनी बेटी को गिफ्ट किया था अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन छोटा सा, देखो ना, ये नहीं कि मेरे पास पैसे बहुत है, ये मत सोचो, ये पैसे मैंने तिल जमा करके पर आरडी बना के बना रखा है। ये कोई मैंने अपने हस्बैंड से नहीं मांगा है उनके पैसे, लेकिन मैंने तिल आरडी बनाती थी 1000 रुपये का, वो करके मैंने बच्चों के लिए बनाया। एक निहारिका को दिया, कान्हा, और कनिका को दिया था गणेश जी, छोटे से, अक्षय तृतीया के दिन। तो मैं सोचती हूँ कि कहते हैं ना, गोल्ड जरूर लेना चाहिए, तो मैंने वो लिया, और साथ में साईं जी हैं। तो मैं कहते ना, कान्हा के, कृष्णा के पास जा रही थी, हनुमान जी के पास, सब भगवान के पास जा रही थी। तो एक दिमाग में मेरे था, पहनती तो हूँ मैं साईं जी का, आप कुछ भी कहो, मैं किसी की नहीं सुनती हूँ, आप जो भी बोलिए, जो भी आप अफवाह उड़ाइए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए सब भगवान, सब मालिक है, जो भी कहते हैं ना, हर चीज़, हर भगवान में एक है। पहन रखा है मैंने, वो मुझे पता है। लेकिन जब आपको फिर बताती हूँ, तो उस दिन बृहस्पतिवार था, मैं उस दिन अंदर से एक मुझको था कि भगवान की हर जगह मैं जा रही हूँ, साईं जी की, वो मैं इग्नोर तो नहीं कर रही हूँ, नहीं, वो इग्नोर नहीं था। मैं हमेशा कहती हूँ, कान्हा की भी दर्शन हो रही थी, मेरे हर भगवान की, मेरे रोज दुर्गा माँ के, वो सब, गणेश जी का हर पूजा हुई थी, लेकिन साईं जी का भी हो रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा, वो भी था, लेकिन एक अंदर से था कि मैं ऐसा तो नहीं। तो देखिए ना, आप बृहस्पतिवार को, मैं वो स्टोरी भी डालूंगी, बृहस्पतिवार को मेरे नैनीताल में साईं जी के दर्शन हुए, जहाँ साईं जी की, उसकी भी मैं आपको टाइम ऊपर जब देगा, उसकी मैं स्टोरी में ज़रूर डालूंगी। वो मेरे साथ चमत्कार हुआ है। मैं जीने का एक मकसद, नहीं तो मैं शायद आज, हर इंसान तो मेरा है ही जीने के लिए, कि इसकी वजह से हर इंसान का तो मैं शुक्रिया, हर इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो मेरी काम वाली से लेके, चाहे मेरा, हर इंसान मेरे लिए एक रहा है कि मैं जीने का मकसद। लेकिन अभी जो बता रही हूँ मैं, उस साईं जी की वजह से मैं जिंदा हूँ आज। आप यकीन करें या ना करें, मैं किसी को कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी को बताना है। बस इतना बताना चाहती हूँ कि किसी के भावनाओं के साथ आप न खेलिए। आपको जो बोलना, मैं कमेंट्स इसलिए तैयार हूँ क्योंकि पब्लिक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लिखो, लेकिन उसका मुझे जवाब देना नहीं चाहिए। सबने कहा तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं, कोई बात नहीं, मैं फिर भी, मैंने बहुत दुआएं दी, जिसने भी कहा ना मुझे ये बहुत ज्ञान मत बांटो, तो मैं तब भी मैं चाहती तो उसका जवाब बहुत गलत तरीके, जिस तरह से उसने दिया मैं दे सकती थी, लेकिन मैंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उसका, जो भी छोटी है तो दुआएं, बड़ी है मेरे से बड़ी है तो भी दुआएं, माँ और बाप को मैंने क्या कहा, आशीर्वाद, बच्ची है तो उसको बहुत ब्लेस करे भगवान, नीम करोली बाबा एंड साईं बाबा, जो भी हैं। मगर आप, मैं सोचती हूँ कितना वो इंसान कितना दुखी होगा, समझ में आ रहा ना, जो इंसान लिख रहा है, तो मैं सोचती हूँ हाय भगवान, वो कितना परेशान आत्मा होगा। तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं उसमें भी मुझे अपने को